ये राजीव रंगीला किसी का फूफा है? ये कहाँ है राजीव रंगीला? जरा एसीबी की एफआईआर पढ़ो, थोड़ा अंग्रेजी में है, इसे पता चलेगा तुम्हें 650 करोड़ कैसे आया। 10 लाख रुपए में जो एक्सरे की मशीन अस्पतालों में मिल रही है, बिक रही है, उसको 33 लाख रुपए में खरीदा। राजीव रंगीला अरेस्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक? दिल्ली सरकार का दवा घोटाला, जिसको एसीबी द्वारा ही अलग अलग माध्यम से प्रचारित किया गया और जिसे करीब 650 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, उस घोटाले की एफआईआर आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये एफआईआर है 2 जून 2026 की। इस एफआईआर के अंदर पूरी की पूरी जो एफआईआर है, एक किरदार के इर्द गिर्द घूम रही है और वो किरदार एक लाइजनर है, या ये कह सकते हैं एक पूरा का पूरा हेल्थ कार्टेल चलाने वाला एक प्राइवेट आदमी है जिसका नाम है राजीव रंगीला। जो लोग दिल्ली की हेल्थ को आने पिछले 20-25 साल से कवर करते रहे होंगे, वो इस नाम को जानते हैं। इसका नाम है राजीव रंगीला। इस राजीव रंगीला के बारे में कहा गया है कि ये पूरा का पूरा ये जो दवाइयों का, इक्विपमेंट्स का हेल्थ घोटाला, हेल्थ स्कैम हुआ, वो इसने सरकार के साथ मिलके किया और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। इसके अंदर एक मोडस ऑपरेंडी एफआईआर के अंदर बताई गई है। ये आदमी किसी भी इक्विपमेंट की परचेज हो, दवाइयों की परचेज हो, बेडशीट्स की परचेज हो, सारी की सारी परचेजेस जो होती थी, टेंडर कोई भी निकले, मिलता राजीव रंगीला की कंपनी को ही था। एसीबी की एफआईआर बताती है कि राजीव रंगीला ने कुल 3-4 कंपनियां खोली, अलग अलग नामों से खोली, अलग अलग लोगों को इन कंपनियों में डाला, मगर इन सारी की सारी कंपनियों को ऑपरेट और कंट्रोल राजीव रंगीला ही करते थे। इन कंपनियों के कई सारे नाम जो हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर दिए गए हैं। किसी भी काम का जब टेंडर निकलता था तो उस टेंडर की जो स्पेसिफिकेशन होती थी, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है, मान लीजिए अगर चादरों का टेंडर निकाला तो चादर की लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, जीएसएम इतना होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, मटेरियल ये होना चाहिए, वो सारी की सारी जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे एक्सरे मशीन है तो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होंगी, अगर आपको कोई दवा लेनी है तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होगी, वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन राजीव रंगीला डिसाइड करता था। राजीव रंगीला वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन डॉक्टर रंगा को बताता था और डॉक्टर रंगा जो टेंडर कमेटी थी डॉक्टरों की, उनको कहते थे कि भाई इस स्पेसिफिकेशन का टेंडर डालना है। वो स्पेसिफिकेशन क्या होती थी? वो स्पेसिफिकेशन ऐसी होती थी जिसके अंदर कोई साधारण कंपनी हिस्सा ही ना ले पाए। उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी जाती थी इतनी बड़ी रखी जाती थी कि काम छोटा सा है मगर उसके अंदर कंपनी का टर्नओवर मांगेंगे 200 करोड़ का, तो 200 करोड़ की कंपनी इतना छोटा काम क्यों करेगी? तो कंपनियां कहेंगी हमें नहीं करना। और छोटी छोटी कंपनियां 200 करोड़ का टर्नओवर नहीं होता तो वो नहीं कर पाती। एक्सपीरियंस मांगेंगे 10 साल का, कि सरकार के साथ 10 साल का काम किया हो, तो वो कंपनी बाहर हो जाएगी। ऐसी स्पेसिफिकेशन फाइनेंशियल और टेक्निकल रखी जाएंगी कि आम कंपनियां जो दिल्ली सरकार के साथ काम करती हैं वो टेंडर नहीं भरेंगी। जो कंपनियां राजीव रंगीला ने बनाई हैं, एक ही आदमी द्वारा कंट्रोल की गई कई अलग अलग कंपनियां एक ही टेंडर को भरेंगी। एक L1 बन जाएगा, एक L2 बन जाएगा, एक L3 बन जाएगा, L1 को मिल जाएगा। और अगर 10 लाख रुपए की कोई एक्सरे की मशीन मार्केट में उपलब्ध है, हमारे अस्पताल ले रहे हैं, एम्स ले रहा है, तो राजीव रंगीला की कंपनी क्या करती थी कि वो
डिस्ट्रीब्यूटर की तरह उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से पहले तो कॉन्ट्रैक्ट करती थी कि भाई हम आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम आपके माल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और 3 कंपनियां बिड डालती थी, उसमें एक राजीव रंगीला की एक कंपनी को बिड मिल जाती थी, और जो 10 लाख रुपए में जो एक्सरे की मशीन अस्पतालों में मिल रही है, बिक रही है, उसको 33 लाख रुपए में खरीदा। ये एक्सरे की मशीन का है। जब एक्सरे की मशीन की बिड डाली गई तो कहा गया कि 2 एक्सरे मशीन खरीदनी है दिल्ली सरकार को। तो बहुत सारी कंपनियों ने बिड ही नहीं डाली कि 20 लाख रुपए के लिए क्या बिड डालनी, छोटा सा काम है, छोड़ दो। 2 एक्सरे मशीन के नाम की बिड डाली, और फिर जो रेट आए वो 10 लाख रुपए नहीं आया, वो 33 लाख रुपए रेट आया राजीव रंगीला की कंपनी की। और फिर उस कंपनी से 448 एक्सरे मशीन खरीद ली। तो सिर्फ 448 एक्सरे मशीनों को खरीदने में ही सरकार को 100 करोड़ रुपए का चूना लगाया। कल एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूछ रहे थे कि 650 करोड़ कैसे आया, ऐसे आया। तुम जरा एसीबी की एफआईआर पढ़ो, थोड़ा अंग्रेजी में है, इसको डालो, उसको गूगल ट्रांसलेट पे इसको हिंदी में पढ़ो, इसे पता चलेगा तुम्हें 650 करोड़ कैसे आया। इस एफआईआर के अंदर सब कुछ दर्ज है, मगर जो बात बार बार सरकार छिपा रही है एफआईआर के बारे में और एसीबी छुपा रही है, वो ये है कि अगर आप इस एफआईआर को देखें, मैंने गुलाबी रंग से राजीव रंगीला के नाम को टैग किया है इसके अंदर। अब आप देखिएगा राजीव रंगीला का नाम इस एफआईआर में कितनी बार है। एक पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 बार पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 2 पे 8 9 10 11 12 13 14, तीसरे पेज पे 15 16 17 18 19 20 21। तो जिस एफआईआर के हर पेज पे राजीव रंगीला का नाम जो है 5 7 बार आया हुआ है, और हर टेंडर की चोरी के अंदर जो खेल हुआ है वो राजीव रंगीला की कंपनी के साथ हुआ है। इस एफआईआर के अंदर एक ही एक्यूज का नाम है, कॉलम नंबर 6-7 में, डिटेल्स ऑफ नोन सस्पेक्टेड अननोन एक्यूज विद फुल पर्टिकुलर्स। इसमें सिर्फ एक नाम है जो नामजद किया गया, राजीव रंगीला एंड अदर्स। राजीव रंगीला एंड अदर पब्लिक सर्वेंट्स एंड प्राइवेट पर्संस। एक नाम राजीव रंगीला का है जिसने आपकी सरकार को 650 करोड़ रुपए की चपत लगा दी, मगर राजीव रंगीला कहां है? राजीव रंगीला अरेस्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक? आप कह रहे हो हमने उसके यहां छापा मार दिया, हमने उसके यहां छापा मार दिया। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को कल एक 20,000 रुपए पाने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर को डिसमिस किया है रेखा गुप्ता ने, और इतनी लंबी उसकी प्रेस रिलीज छपवा रहे हैं कि हमने एक 20,000 रुपए वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर को टर्मिनेट कर दिया। अरे शर्म करो, कुछ काम तो करो। ये राजीव रंगीला किसी का फूफा है? ये कहां है राजीव रंगीला जिसके ऊपर पूरी की पूरी एफआईआर दर्ज है? इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, मैं जानना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी से और एसीबी से कि राजीव रंगीला को गिरफ्तार क्यों नहीं किया और राजीव रंगीला कहां है।